नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सैनी ने शपथ ग्रहण की है। इसके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ अगर बात करें तो अपने कुनबे को बढ़ाते हुए 13 और नए जो मंत्री हैं, या यूं कहें कि 13 मंत्रियों ने भी जो है वो शपथ ली है। तो वो मंत्री कौन कौन से हैं और इनमें से नए चेहरे जो है वो कितने हैं और पुराने चेहरे कितने हैं, वो तमाम अपडेट हम आपको देंगे। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि 13 मंत्री के साथ साथ अगर बात करें तो 11 मंत्री हैं, जिनमें से 2 जो है वो राज्य मंत्री के तौर पे जो है स्वतंत्र प्रभार से शपथ जो है वो उन्होंने ली है। तो वो कौन कौन से चेहरे हैं वो अगर आपको बताना चाहें तो इसमें अगर जातीय समीकरणों के भी हम गणना करें तो 13 में से 5 जो है वो ओबीसी वर्ग से है, यानी कि सैनी समुदाय से कह सकते हैं या गुज्जर समाज से कह सकते हैं, या मतलब कि गुज्जर के साथ साथ कुम्हार समुदाय से जो है वो कह सकते हैं, यानी कि ओबीसी कोटे से जो है वो 5 सदस्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। 2 जाट समुदाय के मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलवाई गई है और 2 ब्राह्मण हैं, 2 एससी हैं, 1 राजपूत है, 1 पंजाबी है और 1 वैश्य है। अब अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो राव नरवीर सिंह जो कि बादशाहपुर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री के तौर पे जो है वो शपथ ग्रहण की है। अनिल विज हैं अंबाला कैंट से जो विधायक लगातार जो है वो चुनते आ रहे हैं, उन्होंने जो है वो मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण की है। आरती राव है अटेली से विधायक बनी है और उन्होंने जो है वो मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण की है। श्रुति चौधरी जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेता थी, सांसद भी रही हैं, उनकी मां जो है वो किरण चौधरी जो है वो एमएलए लगातार बनती रही हैं तो शाम से, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो उन्होंने जो है वो इस बार श्रुति चौधरी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तो शाम से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत दर्ज की और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया है। श्याम सिंह राणा है जो कि रादौर से विधायक बने हैं, जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, उनको जो है वो विधायक बनने का खिताब मिला और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो है वो मंत्री पद देने का दांव जो है वो खेला है। महिपाल ढांडा जो कि पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं और पीछे भी जो है वो मंत्री रह चुके हैं। अंत में अगर बात करें तो पंचायत मंत्री का प्रभार जो है वो उनको सौंपा गया था नायब सैनी की सरकार में। कृष्ण लाल पंवार है जो कि इसराना से विधायक है, उनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अरविंद शर्मा है जो कि गोहाना से विधायक है, उनको जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। रणबीर गंगवा है बरवाला से विधायक है, जो कि पिछले नलवा से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे और डिप्टी स्पीकर के पद पे रहे थे, वो जो है वो इस बार बरवाला से चुनाव लड़े और जीते और इस बार जो है वो मंत्रिमंडल में उनको जो है वो शामिल किया गया है। विपुल गोयल है जो कि फरीदाबाद से विधायक है, उनको मंत्रिमंडल में जो वो शामिल किया गया है। राजेश नागर हैं जो कि तिगांव से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। गौरव गौतम है जो कि पलवल से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। और कृष्ण बेदी जो कि नरवाना से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल जो है वो किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से सबसे ज्यादा चेहरे यानी कि 5 चेहरे ओबीसी समाज से हैं और जाट हैं, ब्राह्मण है, एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 को मंत्री जो है वो बनाया गया है। नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी, ये जो है वो पहले मंत्री रह चुके हैं। और इस बार जो नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उनकी अगर बात करें तो रणबीर गंगवा जो कि पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, और नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम, ये चेहरे ऐसे हैं जो कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम का फार्मूला जो पीछे हरियाणा में भी जो है वो अपनाया गया था, दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था, वो फार्मूला इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में नहीं अपनाने जा रही है, यानी कि डिप्टी सीएम का पद
जो है वो इस बार किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए जा सकते हैं। आरती राव का नाम चल रहा था और कई नेताओं का नाम जो है वो चल रहा था, लेकिन उन तमाम चर्चाओं पे अंकुश जो है वो आज के शपथ ग्रहण समारोह ने लगा दिया है। ऐसे में अगर आपको बताना चाहे तो एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो मुख्य रूप से शिरकत की। और इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हरियाणा प्रदेश के विभिन्न इलाकों से, चाहे वो खाप पंचायतें हो, चाहे वो प्रगतिशील किसान हो, और इसके साथ साथ जो है बात करें तो अलग अलग इलाकों से अलग अलग प्रबुद्ध लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल करने होने का न्योता जो है वो दिया गया था। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है इस मंत्रिमंडल की सिनेरियो को लेकर के, और नायब सैनिक के शपथ ग्रहण के बाद आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के अंदर जो है वो पहले की तरह विकास कार्य हो पाएंगे, या फिर इस बार भेदभाव से जो है वो विकास कार्यों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।